अब देखो गरीबी कैसे दूर होती है। बीवी बच्चों की परवरिश करने से गरीबी दूर होती है। बुखारी शरीफ की हदीस है, मफहूम आप समाप्त कर लें। जल्दी जल्दी बात करना हूँ, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? एक सहाबी रसूल है, इसलिए कि सहाबा का दौर ऐसा था कि कई कई रोज के फाके हो जाते थे, और औरतें भी उम्महातुल मोमिनीन सहाबा की औरतें कई कई रोज तक भूखे रहती थीं, भूखे रहती थी। तो एक सहाबी रसूल थे, कई दिन हो गया घर में आग जलने की नौबत नहीं आई। फाके पर फाका हो रहे हैं, फाके पर फाका हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कदम रगड़ रहे हैं। आजकल की बीवी होती तो भाग ही जाती। बोलो है कि नहीं मेरी माँ बहनों? सुन लो, अगर तुम एक मुसलमान औरत हो तो नबी की और सहाबा की सुन्नतों पर अमल कर लो। हमारा माशरा निकाह के बाद में झगड़े का शिकार नहीं होगा, बल्कि हमारा माशरा निकाह के बाद में मोहब्बत और अमन का एक पैगाम बनता हुआ नजर आएगा, संगम बनता हुआ नजर आएगा। आती हैं बड़े अदब से अर्ज करती हैं, मेरे सरताज, मैं अपने लिए नहीं बल्कि ये छोटे छोटे बच्चे भूख से एड़ियां रगड़ रहे हैं। मैं कई दिनों से पत्थर को हंडिया में रख करके और पत्थर को पकाती हूँ, इन्हें तसल्ली देती हूँ कि सो जाएगा, मगर अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। मेरी माँ बहनों, कैसी जिंदगी उन माओं ने गुजारा था, तो आज कुरान उनका खुतबा पढ़ रहा है, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। अल्लाह अल्लाह। मेरे सरताज, मैं अपने लिए नहीं, इन मासूम बच्चों के लिए जाओ, कुछ नहीं तो कर्ज लेकर के आओ। क्या लेकर आओ? कर्ज। मगर आज तो होने के बावजूद भी हम कर्ज तलाश करते हैं, और जिसके होता है वो सूद पर देता है माज़अल्लाह। आज हमारा मुस्लिम माशरा इसी में बर्बाद है। आज कौन सी ऐसी गुनाह है जो हमारे माशरे में ना हो? शराब हमारे माशरे में पी जा रही है, डांस हमारे माशरे में हो रहा है, डीजे हमारे माशरे में बज रही, ज़िना हमारे माशरे में हो रहा है, ताश हमारे माशरे में खेला जा रहा है। कौन सी ऐसी बुराई है जो आज मुस्लिम माशरा में ना हो? और ये क्यों? सीने पर हाथ रखकर सोचो कि आज ये क्यों? कल का दौर कैसा था, आज के दौर के लोग कैसे हैं? जरा सोचो तो सही कि वो कौन सी ऐसी ताकत थी जो भूख को बर्दाश्त कर रहे थे। वो ईमान की ताकत थी। कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो कहा जाओ कर्ज ले आओ। गए तो उस वक्त एक यहूदी मदीना शरीफ में था जो बहुत मालदार था, लोगों को कर्ज दिया करता था। साहबी रसूल गए, दरवाजा खटखटाया तो यहूदी तो नहीं था, उसकी औरत निकली। तो ये नबी का गुलाम अपनी निगाहों को नीची कर लिया और नीची करके मुड़ करके जाने लगे। जब उसने दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। तो अब वो सहाबी रसूल निगाहें नीची करके और वापस जाने लगे। क्यों? मेरे नबी ने फरमा दिया था, अल्लाह ने फरमाया अपनी निगाहों को नीची रखो और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करो, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करो, निगाहें नीची रखो। तो वो सहाबी रसूल अपनी निगाहें नीची करके जाने लगे। यहूदिया औरत ने आवाज दिया, इधर आओ, क्या काम है? कहा तुम्हारे शौहर से काम था, ऐसी ऐसी बात है, कुछ मुझे कर्ज लेना था, गल्ला लेना था। तो उसने कहा आ जाओ, इस घर की मालिका मैं हूं, मेरा शौहर नहीं है। आए हाय, जरूरत थी, निगाहें नीची की हुए चले गए और कहा देखो ये पूरे घर में कितना मालो दौलत रखा हुआ है, जितना चाहो तुम ले जाओ, जितना चाहो ले जाओ, मगर एक शर्त है, एक शर्त है मेरे मिल्लत के नौजवानों, गौर करो, एक शर्त है। निगाहें नीची हैं, कहते वो कौन सा शर्त है? यहूदिया औरत कहती है कि मेरा शौहर नामर्द है, अगर तुम मेरी नफ्स की ख्वाहिश को मिटा दो तो जितना चाहो लेकर चले जाओ।
इतना सुनना था कि वो सहाबी रसूल तड़प गए, नबी के ग़ुलाम थे। कहा ओ यहूदिया औरत, नबी के ग़ुलाम से, मुसलमानों से कभी ऐसी उम्मीद मत रखना। उस खालिको मालिक का बंदा हूँ जिसने अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया है, और उस नबी का ग़ुलाम हूँ जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया। मुझसे उम्मीद मत रख। दौड़ करके उसने दरवाजा बंद कर दिया। कहे नबी का ग़ुलाम सुन ले, अब मैं ऊपर जा रही हूं और अपने कबीले वालों को आवाज दूंगी कि मोहम्मद का ग़ुलाम गैर बुरे इरादे से मेरे घर में घुस आया है, तो सुन ले, मेरे कबीले के लोग तेरी बोटी बोटी बना देंगे। मुसलमान सोच तो सही, आज नजरबाजी करने से नहीं चूकता। बोलो मेरे भाइयों, घर की स्थिति यह है कि कई दिन का फाका है। पत्थर पानी में डाल करके पकाती थी, बच्चों को तसल्ली देती थी और वो सो जाया करते थे। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम ऐसे ही हम तक नहीं पहुंचा है। जो आज हम रंग रंगलियां मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, डीजे बजवा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अब तो बड़ी मुसीबत आ गई। देखो एक ईमान का तकाजा क्या होता है। उन्होंने तलवार निकाली, कहा आज इसी को खत्म कर दूंगा, ना गुनाह रहेगा और ना गुनाह की दावत देने वाली रहेगी और ना कोई गुनाह करेगा, इसलिए मैं इसे कत्ल कर दूंगा। इधर वो यहूदिया जीने पर चढ़ती है, इधर अल्लाह के बंदे ने इरादा किया, उधर दरियाए रहमत जोश में आई। अल्लाह ने फरमाया जाओ जाओ जिब्रील, उस यहूदिया के दीवार पर ठोकर लगा दो, दीवार फट जाए और मेरा बंदा, मेरे नबी का ग़ुलाम बाहर आ जाए, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि मुसलमान और इस्लाम का यह मर्तबा है कि जान देना गवारा है मगर गुनाह करना गवारा नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम। अल्लाह सुभान। सीढ़ी लाए, ठोकर लगाई, दीवार फट गई, वो जीने पर चढ़ रही नबी का ग़ुलाम बाहर निकल गया। अल्लाह अल्लाह, बाहर निकले तो देखा एक ऊंट मैं सामान के खड़ा है। आपने नकील पकड़ी और लेकर रवाना हुए, मगर घर नहीं गए। बीवी बच्चे भूखे हैं, इतना माल मिला है, सीधे घर जाना चाहिए, मगर ईमान का ये तकाजा ना हुआ, आपको ये गवारा ना हुआ कि मैं ये माल लेकर बगैर नबी के पूछे घर चला जाऊं और अपने बीवी बच्चों को खिला दूं। अब नबी की बारगाह में पहुंचे, मदीना मस्जिद नबवी शरीफ में सरकार सहाबा के साथ में जलवा फेगन है, निगाहे मुस्तफ़ा पड़ती है, मुस्तफ़ा जाने रहमत अल्लाह अकबर मुस्कुराने लगे। कहा मेरा ग़ुलाम, मुझे मालूम है तेरे साथ में जो हुआ है, मगर तू अपनी ज़बान से बता दे, तू बताता चला जा ताकि दुनिया को खबर होती चली जाए। अल्लाह अल्लाह बताता चला गया। अब अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, इतने में आयत करीमा नाजिल हुई, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। रब ने फरमाया महबूब कह दो कि जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसे ऐसी जगह से रोजी देगा जहां बंदे का गुमान भी नहीं। डर तो मुसलमान पहले अल्लाह से, भूखा नहीं मरेगा, बेरोजगार नहीं रहेगा, मेरी मां बहनों तुम्हारे घरों में गरीबी नहीं आएगी। अब अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, जाओ अल्लाह ने जो तुम्हें ये दिया है तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए है, इसलिए कि जो गुनाह से अपने आप को बचाता है अल्लाह गैब से उसे रोजी देता चला जाता है। पता ये चला निकाह भी इन बुराइयों से बचाने के लिए एक बहुत अजीम शय है। जो बंदा इस बंधन में बच जाता है उसकी निगाह बदनिगाही से महफूज हो जाया करती है, वो इंसान दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाबों का मरान हो जाता है। देखा आपने कि किस तरह से जो इंसान अपने बीवी बच्चों को पालने की
नियत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला गैब से उसके रोज़ी का इंतज़ाम फरमा देता है। निकाह कितनी बाबरकत और पाकीज़ा चीज़ है कि जब इस दवाजी ज़िंदगी में इंसान बंध जाता है तो अल्लाह रब्बे क़दीर दो दिलों में, दो ख़ानदानों में, दो शहरों में मोहब्बत पैदा फरमा देता है। मगर शर्त यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलो। आओ देखो आज हमारा मामला क्या है कि हम होटलों में बैठे रहते हैं 12 बजे तक, कब्र के भी खड़खड़ाते रहते हैं। बोलो है कि नहीं है? नहीं तो अपने बैठकों में इधर उधर बैठे। अरे सुनो, सुन लो, अगर खैर मुहर्रम औरत से आपने बात किया, एक निगाह डाली तो 80 दुर्रे आग के पड़ेंगे। और अगर अपने बीवी बच्चों पर मोहब्बत के साथ निगाह डाली है तो अल्लाह एक गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाएगा। बैठो अपने बीवी बच्चों में, बच्चों से हंसी मजाक करो, बीवी से अच्छी बात करो, इसलिए कि अच्छी बात करना ही तुम्हारे लिए बाई से सवाब होगा और बाई से मोहब्बत होगी। अरे जब अल्लाह को ये गवारा नहीं कि सारी रात तुम बीवी बच्चों को छोड़कर नमाज पढ़ो,